हाँ जी भैया, बोल रहे थे ना HP Victus 15 को लेटेस्ट वाले HP Pavilion 16 के साथ में कंपेयर करना है, जहां पर HP Pavilion 16 का मोस्ट पॉपुलर Ryzen वर्जन हमारे पास में है। कंपेयर करने के लिए हम Victus का भी Ryzen वाला वर्जन ही लेके आए हैं, जो कि दोनों सेम प्राइस में भी आते हैं टू मेक द कंपैरिजन फेयर। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, नया नया ऑफिस ज्वाइन करा है, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो या फिर ऑफिस वर्क करते हो, सारी चीजें आगे इस वीडियो में हमने डिस्कस करी है। कैमरा किसका बेटर है, परफॉर्मेंस किसकी बेटर निकल के आ रही है, कीबोर्ड एक्सपीरियंस कौन सा लैपटॉप बेटर दे रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैटरी लाइफ का किंग कौन है इन दोनों लैपटॉप में से। जिसके दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला डिफरेंस जो है ना वो हमें अनबॉक्स करते ही मिल जाता है, जहां पर HP Victus 15 में हमें एक 150 वॉट का चार्जर मिलता है विद अ राउंड पिन, जबकि HP Pavilion 16 एक ज्यादा कन्वीनियंट चार्जर के साथ में आता है, मैं बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पर ना टाइप C पिन देके रखी हुई है एंड इट्स अ 65 वॉट चार्जर, जो कि हमें सारे थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। प्राइस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को, जहां पर अगर आप इंडिया में दोनों ही लैपटॉप्स को बाय करना चाहते हो तो जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ HP Pavilion 16 लैपटॉप Ryzen 5 8000 सीरीज प्रोसेसर के साथ में 56,000 का Amazon के ऊपर अवेलेबल है, जबकि जो HP Victus 15 है वो 66,000 का Amazon के ऊपर अवेलेबल है विद द Ryzen 5 8000 प्रोसेसर। डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि जो HP Victus है ना वो अपने साथ में 6 GB का NVIDIA GeForce RTX 3050 वाला ग्राफिक लेके आता है, जो कि इसको ग्राफिक में बेटर बना देता है। वो हम लोग आगे परफॉर्मेंस वाले पार्ट में बात करने वाले हैं। बट मैंने दोनों ही लैपटॉप्स को दुबई में बाय करा है, जहां पर Pavilion 16 का Ryzen 7 वाला वर्जन हमारे पास में है, जबकि Victus 15 का Ryzen 5 वाला वर्जन हमारे पास में है। दोनों ही लैपटॉप्स को मैंने दुबई में 2100 दिरहम का बाय करा है, जो कि इंडिया के कन्वर्ट होते हैं 50,000 इंडियन रुपीस। मैंने इनको बाय करा है कंप्यूटर केयर दुबई से, जहां से मुझे ये काफी एक अच्छा प्राइस मिल गया। वीडियो में तो आगे बढ़ते हैं, डिजाइन के साथ में स्टार्ट करते हैं, जहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बोलूंगा कि निकल के आ रहा है, बिकॉज जो HP Pavilion 16 है ना वो एक थिन एंड लाइट वेट कैटेगरी का लैपटॉप है, जबकि जो Victus है वो एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है। अब गेमिंग इज जस्ट अ टर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें सिर्फ गेमिंग कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि ये एक हैवी ग्राफिक कार्ड के साथ में आता है, जिसके साथ आप ग्राफिक इंटेंसिव कोई भी टास्क कर सकते हो। जहां पर अगर मैं वेट एंड डायमेंशंस की बात करूं ना तो HP Pavilion 16 जो है वो 1.8 किलोग्राम्स के वेट के साथ में आता है, कंपेयर टू मच मोर हैवियर। दैट्स व्हाई मैंने इसको राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, बिकॉज मैं राइट हैंडेड हूं। ये 2.3 किलोग्राम्स वेट करता है HP Victus, मतलब भाई 500 ग्राम्स का डिफरेंस है यहाँ पर वेट में। और अगर चार्जर को भी देखें तो डिफरेंस को 700-800 ग्राम तक चला जाता है। थिकनेस में भी सेम चीज निकल के आ रही है, जहां पर Pavilion सिर्फ 18 मिलीमीटर स्लिम है, जबकि जो Victus है वो 23 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ में आता है। ऑल्सो Victus में हमें प्लास्टिक की बॉडी मिलती है, जबकि Pavilion मोस्टली यहाँ पर आउटर चेसी में एटलीस्ट मेटल यूज करता है, जो कि इसको ज्यादा एक प्रीमियम लुक दे देता है। जहां पे HP Victus बेटर निकल के आ रहा है दोस्तों वो है पोर्ट्स, मेरे ओपिनियन में, बिकॉज जो HP Victus है ना वो अपने साथ में एक RJ45 वाला पोर्ट भी लेके आता है, एंड यहाँ पर एक हमें SD कार्ड वाला पोर्ट भी मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप DSLR वगैरह से कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, डायरेक्ट इसमें आप डाल सकते हो एंड बहुत ही इजीली अपनी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, जो चीज आप HP Pavilion में नहीं कर सकते हो। Pavilion का एडवांटेज ये है कि Pavilion के जो पोर्ट्स है ना वो ज्यादा फास्ट है। यहाँ पर हमें टाइप C वाले जो पोर्ट मिलते हैं ना वो 10 GB पर सेकंड तक की सिग्नलिंग रेट को सपोर्ट करता है, कंपेयर टू 5 GB पर सेकंड ऑन द HP Victus। ऑल्सो Pavilion में हमें एक टाइप C पोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है। दोनों ही लैपटॉप्स को हम वन हैंडेडली ओपन नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको दो हाथ का थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट HP Pavilion 16 में हमें फेस आईडी मिल जाती है, जो कि आपके फेस को स्कैन करके लैपटॉप को अनलॉक कर देगी, अनलाइक द HP Victus 15, जो कि जस्ट लाइक एनी अदर गेमिंग लैपटॉप अपने साथ ना फिंगरप्रिंट लेके आता है ना फेस आईडी लेके आता है। मतलब आपको हर बार पिन से लैपटॉप को अनलॉक करना पड़ेगा। एंड अगर आप कुछ इस तरफ देखो ना तो HP Pavilion 16 का जो कीबोर्ड है वो अपने साथ में माइक्रोसॉफ्ट की नई Copilot की भी लेके आता है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो AI कंपेनियन है विद अ सिंगल प्रेस ऑफ दिस की आप इनेबल और मिनिमाइज कर सकते हो। ऑल्सो जो HP Pavilion का कीबोर्ड है ना वो अपने साथ में 2-वे बैकलाइट लेके आता है, मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है वो 50% एंड 100% पे आप स्विच कर सकते हो, जबकि जो HP Victus है वो सिंगल ब्राइटनेस वाली बैकलाइट कीबोर्ड अपने साथ में लेके आता है, मतलब 0 कर सकते हो या फिर 100% कर सकते हो। दोनों में ही टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम अलग टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलता है, जहां पर HP Victus 16 जो है वो सॉफ्ट कीज लेके आता है, जबकि Pavilion 16 में हमें ज्यादा
ज्यादा क्लिकी एंड टेक्टाइल कीज मिलती है। पर्सनली मुझे पवेलियन 16 का कीबोर्ड ज्यादा पसंद आया। एंड दोनों ही लैपटॉप्स हमें नमपैड भी प्रोवाइड करा देते हैं, मतलब अगर आप अकाउंटेंट हो या फिर डेटा एंट्री का बहुत ज्यादा काम करते हो तो आप इजीली यहाँ पर नंबर्स को टाइप कर सकते हो। एंड दोस्तों दोनों ही लैपटॉप के जो कीबोर्ड है मैंने टेस्ट करा मंकी टाइप एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ पर मेरी जो स्पीड है काफी ज्यादा अच्छी निकल के आई। ऑलमोस्ट 65 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मैंने क्रॉस कर ली। ट्रैक पैड भी जो है दोनों ही के बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रिसीजन ड्राइवर्स के साथ में आते हैं दोनों ही ट्रैक पैड यहाँ पर। एंड स्मूथ ग्लाइडिंग एंड स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। ऑल्सो साइज जो दोनों ही ट्रैक पैड का है ना वो भी सेम निकल के आ रहा है। एक चीज आप नोटिस करोगे कि दोनों ही लैपटॉप्स मेरा फ्रंट में ये लंबी सी ग्रिल देके रखी हुई है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये स्पीकर्स होते हैं, लेकिन ये स्पीकर्स नहीं होते हैं मेरे भाई, ये वेंट्स होते हैं फॉर बेटर कूलिंग। जो स्पीकर्स है ना दोनों ही लैपटॉप्स में पीछे की तरफ 2 ग्रिल देके रखी हुई है, 2-2 वॉट के 2 स्पीकर्स है। आगे आपको सुनाता हूँ साउंड एक्सपीरियंस कैसे होगा। तो डिजाइन ना दोस्तों मोस्टली यार एचपी पवेलियन के फेवर में जा रही है। बस अगर हम 2 पोर्ट छोड़ दें विच इज द RJ45 पोर्ट फॉर इंटरनेट कनेक्शन एंड द SD कार्ड, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो डिजाइन यार स्लिम लाइट वेट मेटल बॉडी के साथ पवेलियन स्टैंड आउट करता है। वहीं अगर दोस्तों डिस्प्ले की बात करते हैं ना तो यहां पर भी बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है, बिकॉज जो एचपी विक्टर्स की डिस्प्ले है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सामने से देखते हो तो विक्टर्स में ना हमें बड़ा सा बेजल यहां पर नजर आता है, जो कि पवेलियन में बहुत कम बेजल है। उसके अलावा दोनों ही डिस्प्लेस काफी ज्यादा सिमिलर हैं। एचपी विक्टर्स 15 में हमें 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है कंपेयर टू 16 इंच डिस्प्ले ऑन द एचपी पवेलियन 16। दोनों ही फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में आती है। 300 निट्स की ब्राइटनेस, अच्छी खासी ब्राइट हो जाती है। थोड़ी बहुत यहां पर सनलाइट में भी डिस्प्ले विजिबल हो जाती है। दोनों ही यहां पर आईपीएस डिस्प्ले है, मतलब जो ब्लैक्स है वो काफी अच्छे निकल के आएंगे। किसी भी एंगल से देखते हो ना तो दोनों ही डिस्प्लेज आपको विजिबल इजीली नजर आएंगी। एंड बिकॉज ये जो लैपटॉप्स हैं ये स्टूडेंट्स ऑफिसेस वगैरह को टारगेट करते हैं तो दोनों ही लैपटॉप्स में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलेगी। इट्स अ मैट डिस्प्ले। डिफरेंस दोस्तों यहां पर निकल के आ रहा है बिकॉज एचपी विक्टर्स 15 जो है वो एक गेमिंग लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप्स में रिफ्रेश रेट ज्यादा होता है, मतलब जो डिस्प्ले की स्मूथनेस होती है वो ज्यादा होती है एंड वो एचपी विक्टर्स 15 में हमें देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ यूजेज की बात करूं ना तो यार एचपी पवेलियन 16 की डिस्प्ले के जो कलर्स हैं एंड जो डीप ब्लैक्स निकल के आ रहे हैं वो बेटर निकल के आ रहे हैं कंपेयर टू एचपी विक्टर्स 15। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लियरली देख ही सकते हो। तो डिस्प्ले में यहां पर टाई देना चाहूंगा, एक तरफ एचपी विक्टर्स जो है वो ज्यादा रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करा रहा है एंड दूसरी तरफ एचपी पवेलियन 16 थोड़े से कम बेजल्स एंड ज्यादा बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले प्रोवाइड करा रहा है। फिर दोस्तों कैमरा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक क्लियर विनर है, आप आगे खुद ही देख लो। दोस्तों ये वाली रिकॉर्ड हो रही है HP Victus 15 के वेबकैम के साथ में, जो कि AMD Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर के साथ में आता है। ऑडियो भी इसी के माइक्रोफोन के साथ में आ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर विंडोज स्टूडियो वाले इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं जैसे कि हमें पवेलियन में मिलते हैं। रिकॉर्ड हो रही है पवेलियन 16 के साथ में एंड यहाँ पर भाई हमें AI फीचर्स मिलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में, जैसे कि भाई हम विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स के अंदर जाके ऑटो फ्रेमिंग को इनेबल कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरफ जाऊंगा कैमरा मेरे साथ आएगा, मैं कुछ इस तरफ जाऊंगा अगेन कैमरा मेरे साथ आएगा एंड यहाँ पर हमें आई कांटेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं तिरछा इधर उधर देखूंगा तो आई देख रहे हो मैं घुमा रहा हूँ आई से ना, मतलब ज़्यादा आपको नोटिस नहीं हो रही होगी। एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं कुछ इस तरह, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा एंड इसका इफेक्ट का जो चेंज करने का ऑप्शन है वो भी मिलता है, स्टैंडर्ड ब्लर एंड पोर्ट्रेट ब्लर। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। दोस्तों देखा आपने किस तरह एचपी पवेलियन 16 का जो कैमरा है वो मच बेटर निकल के आ रहा है। विंडोज स्टूडियो जो है वो यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। बैकग्राउंड ब्लर वगैरह ये सारी जो फीचर्स हैं वो हम लोग आजकल यूज करते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब दोस्तों हम वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं जो कि परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द लैपटॉप्स एंड ये ना मेजर एक डिफरेंस है दोनों ही लैपटॉप्स का। अब हमारे पास में दोनों ही लैपटॉप्स के ना राइजन वाले वर्जन है, लेकिन अगर आप इंटेल वाले वर्जन की तरफ भी जाना चाहते हो तो ये सारी चीजें इंटेल वाले वर्जन के लिए भी वैलिड रहेंगी, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हम लोग बेंचमार्किंग एप्स का सहारा लेते हैं। जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतनी बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है। जहां पर Geekbench 5 में मैंने जब दोनों ही लैपटॉप्स के स्कोर कैलकुलेट करे सीपीयू के मतलब प्रोसेसर के, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ यू सीरीज प्रोसेसर एचपी पवेलियन 16 ने सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों में ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, बिकॉज हमारे पास में इसका Ryzen 8000 सीरीज वाला वर्जन है कंपेयर टू एच सीरीज वर्जन। एच सीरीज बेसिकली ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन बिकॉज एचपी विक्टर्स में हमारे पास में 7000 सीरीज वाला वर्जन है, ये कम स्कोर्स प्रोवाइड करा रहा है इन सिंगल एंड मल्टी कोर कंपेयर टू द एचपी पवेलियन 16। ऑल्सो बिकॉज एक नया प्रोसेसर है 8000 सीरीज वाला, यहाँ पर हमें जो मेमोरी बैंडविड्थ है एचपी पवेलियन 16 में बेटर मिलती है। इसी के चलते स्पीडोमीटर 3.1 में जब हमने ब्राउजिंग टेस्ट करा, मतलब वेब पेजेस कितनी जल्दी लोड हो जाते हैं, तो वहां पर भी एचपी पवेलियन 16 ने मच बेटर परफॉर्म करा है कंपेयर टू द विक्टर्स 16।
HP Victus 16 में ना हमें एक फास्टर रैम भी मिल जाती है विच इज द LPDDR5X रैम 6400 मेगा ट्रांस पर सेकंड की इसकी स्पीड है कंपेयर टू 5600 मेगा ट्रांस पर सेकंड स्पीड ऑन द HP Victus 15 लैपटॉप। बट जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जो Victus 16 की रैम है वो अपग्रेडेबल रैम है, मतलब आप इसको 64 GB तक दो 32 GB की स्टिक डाल के लेके जा सकते हो। पवेलियन 16 ऑन द अदर हैंड आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। तो अगर आप पवेलियन की तरफ जा रहे हो दोस्तों, गो फॉर द 16 GB वर्जन एटलीस्ट, जिसके लिंक मैंने ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। 8 GB वर्जन की तरफ मत जाना, बिकॉज जब आप ज्यादा वेब पेजेस लोड करोगे, ज्यादा एप्लीकेशन सेम टाइम चलाओगे तो थोड़ा बहुत लैग आपको यहाँ पर फिर नोटिस हो जाएगा। वहीं अगर SSD की बात करते हैं तो दोनों ही लैपटॉप्स बेस 512 GB के SSD स्टोरेज के साथ में आते हैं एंड इट्स अ फास्ट NVMe M.2 Gen 4 2280 वाली SSD जो कि आप रिप्लेस कर सकते हो ऑन बोथ द लैपटॉप्स। एक स्लॉट देके रखा हुआ है दोनों में ही, यहाँ पर आप 4 TB तक की फास्ट SSD डाल सकते हो। अगेन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपको नहीं पता तो, SSD ना स्पीड से रिलेटेड नहीं होती, SSD स्टोरेज से रिलेटेड होती है। 512 GB मतलब कम स्टोरेज, 1 TB अगर आप लेते हो मतलब उससे डबल स्टोरेज आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 TB वाला वर्जन जो है ज्यादा फास्ट आपका चलेगा। एंड स्पीड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, दोनों की ही ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड स्टोरेज में निकल के आ रही है। एक जगह जहां पर HP Victus 15 एक्सेल करता है, जिसके लिए आप इतना भारी लैपटॉप खरीद रहे हो, वो है दोस्तों ग्राफिक। एंड अगर हम ग्राफिक की बात करते हैं ना तो जो Victus 15 का मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे तो आपको 3050 ग्राफिक मिल जाएगा, लेकिन जो वर्जन हमारे पास में है उसमें 2050 वाला ग्राफिक है RTX का। एंड अगर हम स्कोर्स को कंपेयर करते हैं दोनों ही लैपटॉप्स के, तो क्लियरली यू कैन सी ग्राफिक एक जगह है जहां पे Victus 15 डबल स्कोर कर रहा है कंपेयर टू द HP Pavilion 16। मैंने जब वीडियो एडिटिंग करके देखी ना दोस्तों दोनों ही लैपटॉप्स में, तो Victus 15 ऑब्वियसली ज्यादा फास्ट वीडियो रेंडर कर दे रहा था। मेरी टेस्टिंग में 2 मिनट 42 सेकंड में HP Victus 15 ने सेम फाइल को ट्रांसफर कर दिया, जिसमें पवेलियन ने 3 मिनट 11 सेकंड लगाए थे। अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े वर्क फ्लो में काम कर रहे हो वीडियो एडिटिंग में, तो आपको Victus की टाइमलाइन भी ज्यादा स्मूथ फील होगी एंड जो एक्सपोर्ट टाइम है वो भी Victus मच बेटर हैंडल करेगा। कीप इन माइंड कि हमारे पास में इसका 2050 वाला वर्जन है जो कि लोअर वर्जन है, लेकिन अगर आप 3050 वाला वर्जन लेते हो तो वो पवेलियन 16 से और बेटर जो है परफॉर्म करने वाला है। एंड विद दैट सेड HP Victus 15 जो है ना वो 100% एक प्रेफर्ड चॉइस बन जाती है अगर आपको बहुत ज्यादा ग्राफिक वाला टास्क करना है, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, अगर आप इंटीरियर हो, आपको 3D रेंडरिंग वगैरह की एप्लीकेशंस चलानी है, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो जिसमें ग्राफिक का वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर इवन अगर आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो, तो भी मैं HP Victus 15 ही आपको रेकमेंड करूंगा। फिर आप HP Pavilion 16 की तरफ नहीं जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड HP Pavilion 16 एक बहुत ही ज्यादा फास्ट लैपटॉप है अगर हम बात करते हैं डेली ऑफिस वर्क की, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो कि नोट्स वगैरह यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह में काम करते हैं। बेसिकली अगर आप हैवी ग्राफिक वाला काम नहीं करते हैं तो Pavilion 16 आपकी चॉइस बन सकता है। एंड ये उसके बेनिफिट्स के साथ में भी आता है, बिकॉज Pavilion 16 के अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो एक 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है जो कि लेस पावर कंजम्पशन भी करता है। ऑल्सो ये एक U सीरीज वाला प्रोसेसर है। इसका मतलब ये है कि जो बैटरी लाइफ है इसमें मच बेटर होने वाली है। अगर कंपेयर करूं तो HP Pavilion 16 में हमें एक बड़ी बैटरी भी मिलती है 59 वॉट आवर कंपेयर टू 52.5 वॉट आवर ऑन मोस्ट ऑफ द वर्जन्स ऑफ Victus 15। मेरी टेस्टिंग में दोस्तों जब मैंने टेस्ट किया Victus 15 को 1 घंटे की यूजेज में 50% बैटरी यहां पर ड्रेन हो गई, जबकि Pavilion 16 1.5 आवर्स की यूजेज में सिर्फ 25% बैटरी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कंजम्पशन हुआ। इसका मतलब ये है कि Pavilion 16 मेरी टेस्टिंग में नॉर्मल यूजेज में जहां पे सारी चीजें इन्वॉल्व हैं लगभग 6 घंटे की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करा रहा है, जबकि Victus सिर्फ 2 घंटे की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करा रहा है। 3 टाइम्स वाला डिफरेंस यहां पर निकल के आ गया। मैंने बोला था ना ग्राफिक कार्ड जो है डेफिनेटली पावर ज्यादा प्रोवाइड कराएगा आपको, लेकिन बैटरी भी फिर ज्यादा कंजम्पशन करेगा। फिर उससे बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में जो कि आप आगे सुन सकते हो।
ये तो दोस्तों दोनों ही लैपटॉप्स के स्पीकर, दोनों ही मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पीकर्स है। पवेलियन में स्पेशली यहाँ पे इंप्रूव कर दिए गए हैं बहुत ज्यादा, एंड साउंड दोनों ही स्पीकर्स का काफी अच्छा निकल के आ रहा है। लास्टली बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में, तो दोनों ही लेटेस्ट विंडोज 11 पे रन करते हैं। आगे आने वाली अपडेट्स आपको 6, 7, 8 साल तक मिलने ही वाली है, विंडोज 12 जब तक नहीं आती है। दोनों ही लैपटॉप्स में हमें इंडिया में अगर आप बाय करते हो तो MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए प्री इंस्टॉल मिलता है। दुबई से अगर आप बाय करते हो तो MS ऑफिस यहाँ पर प्री इंस्टॉल नहीं आता है, बट इन दुबई यू आर गेटिंग प्राइस एडवांटेज एज वेल। अब दोनों ही लैपटॉप्स के जो बेस्ट वर्जन है जो कि मैं रेकमेंड करता हूं इंडिया में, उनके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर विक्टस का लेटेस्ट इंटेल कोर 14 और 15 जनरेशन वर्जन या फिर 8000 सीरीज वाला राइजन वर्जन आप ले सकते हो। पवेलियन का मैं 8000 सीरीज वाला राइजन 5 आपको रेकमेंड करूंगा, काफी एक अच्छा जो है लैपटॉप निकल के आ रहा है। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। मेरा नाम है विजय, आप लोग मुझे प्यार से लैपटॉप वाले भैया, दुबई वाले भैया भी बोलते हो। आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका भाई आपको रिप्लाई भी जरूर से करता है। इंस्टाग्राम पे इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस हम बनाते रहते हैं, वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।